जी नमस्कार। मैं पंकज फौजदार और आप हैं हैशटैग बच्चा पार्टी। कुल मिलाकर हमें अध्ययन मंत्रा। एक बार बता दीजिए कि हमारी आवाज़ ध्वनि साफ है, फोटो वगैरह ये जो दिखाई दे रहा है कैमरा वगैरह प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा क्लास लेट हो गई उसके लिए सॉरी शक्तिमान। एक बार बता दीजिए आवाज़ आवाज़ वगैरह मेरी क्लियर है, साफ है। फिर करते हैं शुरुआत शानदार से सेशन की। आ रही है आवाज़? एकदम क्लियर है। सुनील टगवानी जी, धन्यवाद। बिल्कुल साफ है। तो करें शुरुआत अपने सेशन की। आपकी ध्वनि भी आ रही है। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम, नमस्कार, स्वागत है गुरुवार। धन्यवाद जी। तो चलिए सेन वाह क्या बात है, कहाँ से ढूंढ के लाते। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए क्या कहता है। कृत्रिम का विलोम शब्द बताइए। कृत्रिम का क्या बताना है हमको? विलोम शब्द बताना है। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है वो हमको बताना है। कृत्रिम का विलोम शब्द नैसर्गिक होता है, आदर्श होता है, उचित होता है या फिर अनुचित होता है। आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर है पहला। थोड़े से आसान क्वेश्चन रहेंगे स्टार्टिंग के, सारे सारे नहीं रहेंगे आसान, स्टार्टिंग के थोड़े से आसान क्वेश्चन रहेंगे। कृत्रिम का हमको बताना है विलोम शब्द क्या होगा। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? नैसर्गिक होगा, आदर्श होगा, उचित होगा या फिर अनुचित होगा। उचित और अनुचित ये तो और दोनों ही आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ए और बी दो ऑप्शन में से आपको बताना है। सी और डी को रहने दो, दो ऑप्शन आपके खत्म कर दिए। नैसर्गिक होगा या फिर आदर्श होगा ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर है पहला, कृत्रिम का विलोम क्या होगा? वेरी गुड, सबका सही आंसर आया है। नैसर्गिक होगा। क्या होगा? नैसर्गिक होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा यहां पर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। यह पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने चार। क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा ग्रह, दूसरा है ग्रह, सी ऑप्शन हमारा है आलय और डी है निलय। घर के लिए पर्यायवाची नहीं है मतलब तीन तो पर्यायवाची हैं वहां पर, एक पर्यायवाची नहीं है। और जो नहीं है वो आपको ढूंढ के किल करना है, खत्म करना है। हिंदी वाले सर की तबीयत खराब है, मैं कई दिन बता चुका हूं। यादव जी, एक दो दिन में वो ठीक हो जाएंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी उनकी तो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे का राइट आंसर करना है। डी आंसर कौन कर रहा है? आले नेले दोनों घर के ही पर्यायवाची होते हैं, याद रखना। ये घर का पर्यायवाची होता है लेकिन ये बी ऑप्शन है, ये घर का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखना। राइट आंसर अपना होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देख लेना, ग्रह ऐसे लिखते हैं, ग्रह घर का जो पर्यायवाची है उसको ऐसे लिखते हैं। ए ऑप्शन राइट, उसका जो घर का पर्यायवाची होता है। बी नहीं होता, बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। लिख लेना, सितारा बिंदु बना करके रख लेना इसको, घर के पर्यायवाचियों को। बहुत पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? सीता गा रही है, इसमें क्रिया का काल है। सीता गा रही है, इसमें क्रिया का काल है। काल पूछा है, तात्कालिक भूतकाल होगा, तात्कालिक वर्तमान काल होगा या फिर हेतु हेतुमत भूतकाल होगा या फिर हेतु हेतुमत वर्तमान काल होगा। हेतु हेतुमत तो होगा नहीं, आपको भी पता है मुझे भी पता है। हेतु हेतुमत तो होगा नहीं। दो ऑप्शन को आप रहने दीजिए, ए और बी दोनों में से आंसर करने हैं। तात्कालिक भूतकाल होगा या फिर तात्कालिक वर्तमान काल होगा। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, तीसरे का करना है आपको राइट आंसर। वेरी गुड, सबका सही आंसर है। तात्कालिक वर्तमान काल होगा, याद रखना। तात्कालिक वर्तमान काल होगा। सीता गा रही है, सीता गा रही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कि पतनोन्मुख शब्द का संधि विच्छेद है। किसका? पतनोन्मुख। पतनोन्मुख शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। पत धन उन्मुख, पतनोन धन उन्मुख, पतनो धन मुख, पतन धन उन्मुख। अगर इसका सही उच्चारण करोगे ना आप,
सही उच्चारण करने पर भी राइट आंसर अपन निकाल सकते हैं आसानी से। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, राइट आंसर करना है। पतन उन्मुख होगा, पतनोन्धन उन्मुख होगा, पतनोधन मुख होगा, या फिर पतन धन उन्मुख होगा। क्वेश्चन नंबर है 4। वेरी गुड, सबका सही आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, पतन धन उन्मुख। आ और उ मिलके ओ बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अन्वेषण। अन्वेषण की संधि कौन सी ठीक है, अन्वेषण की संधि कौन सी ठीक है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हैं, अनधनवेषण, अनधनवेषण, अनुधन एषण या अनुधन एषण। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वें का राइट आंसर करना है आपको। और कौन सी संधि का ये एग्जाम्पल है, कौन सी संधि का ये एग्जाम्पल है, कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बता सकते हैं आप। डी को उड़ा दीजिए सर, और उड़ा दिया भाई, हाँ डी को उड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वें का राइट आंसर करना है आपको। और कौन सी संधि का ये एग्जाम्पल है। 5वें का सी और डी करें मतलब ए और बी तो होंगे नहीं, चलो 2 को खत्म करो, ये 2 तो होंगे नहीं, ये 2 बचे आपके सामने अब, सी और डी। और कौन सी संधि का ये एग्जाम्पल है ये बताना है। विशाल चौधरी जी, वेरी गुड। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखना। अनुधन एषण, अनुधन एषण सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो डी दे रहे हैं वो गलत हैं, जो डी देने वाले हैं वो गलत हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 6वां, क्या कहता है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। किसके लिए, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। सही वाक्यांश आपको बताना है। अंडे से पैदा होने वाला, बी ऑप्शन है हमारा किसी के अंतर से उत्पन्न होने वाला, सी ऑप्शन है हमारा अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, डी ऑप्शन है तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश आपको बताना है। अंत्यज किसे कहते हैं। सर पेडागोजी कब कराओगे, पेडागोजी करा देंगे जी। दीपक रावत जी ले लिया आपका नाम। क्वेश्चन नंबर 6वां है, 6वें क्वेश्चन का आपको राइट आंसर करना है। 6वें क्वेश्चन का ए दे रहे हैं, अंडे से पैदा होने वाला, तो फिर अंडज किसे बोलेंगे। अंत्यज अगर इसे बोल देते हैं, मान लो अंत्यज हमने ए को बोल दिया, तो अंडज किसे बोलेंगे। आप सबकी भैंस पानी में गई बड़े अच्छे तरीके से। किरण जी का राइट आंसर आया है डी ऑप्शन, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, अंडे से उत्पन्न जो पैदा होता है उसको बोलते हैं अंडज, याद रखना। ए ऑप्शन नहीं होगा, अंत्यज पूछा गया है आपसे, अंडज नहीं पूछा, अंडज नहीं पूछा, अंत्यज पूछा गया है। सी भी नहीं होगा, सी जो आंसर करें वो गलत है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अंत्यज किसे कहते हैं, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले के। सितारा बिंदु बना के रख लेना इसको, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करो, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, लिख लिया करो। अगर कुछ मैं बताता हूँ, सितारा बिंदु बताता हूँ, कुछ भी बताता हूँ, उसको लिख लिया करो, बहुत अच्छे पॉइंट बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, क्या कहता है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं वो बताना है आपको। पृष्ठभूमि कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं, या फिर पंच पृष्ठ कहते हैं, या फिर मंच कहते हैं। मंच तो नहीं कहते, डी ऑप्शन हटा दो इसको, मंच नहीं कहते उसको। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, क्या कहते हैं। रीजनिंग की क्लास आप कम्युनिटी में जाके देख लेना, उसमें टाइम होता है। आज क्लास नहीं हुई शायद सर की, 12:30 बजे होती है वैसे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 7वें का आंसर करना है आपको। 7वें का सबका लगभग सबका आंसर सही आ रहा है, एक का गलत आया, पृष्ठभूमि नहीं, पृष्ठभूमि नहीं होगा, उसको कहते हैं नेपथ्य। नेपथ्य कहते हैं रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को। याद रखना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, रंगमंच के पीछे के स्थान को कहते हैं नेपथ्य।
अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, साधु सन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र, साधु सन्यासियों के द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र, सितारा बिंदु लगा दे रहा हूं क्वेश्चन पे। चीथड़ा बोलते हैं उसको, चीमड़ बोलते हैं, चीवर बोलते हैं, या फिर चीनांसुक बोलते हैं। अब आपको ये बताना है, चलो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं होगा, डी नहीं होगा, लेकिन चीनांसुक बोलते किसे हैं, चीनांसुक किसे बोलते हैं। 8वें क्वेश्चन का आंसर करना है। 8वें क्वेश्चन का आंसर डी नहीं होगा, लेकिन चीनांसुक किसे कहते हैं ये बताना है आपको। हाँ, 8 का सी होगा, 8 का राइट आंसर होगा सी। चीवर बोलते हैं, साधु सन्यासियों द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं, कपड़े धारण किए जाते हैं, उनको चीवर बोलते हैं। लेकिन चीनांसुक किसे कहते हैं, चीनांसुक किसे कहते हैं ये बताना है आपको कि चीनांसुक किसे कहते हैं। कोई बताएगा चीनांसुक किसे कहते हैं। शायद सूर्य से रिलेटेड है। चीवर हो गया, चीवर बोलते हैं। मुझे तो बी सी डी पता नहीं क्या बोल नहीं पता। चीनांसुक कहते हैं चीन से जो रेशमी कपड़ा आता है ना, रेशम का कपड़ा, चीनी रेशमी कपड़ा होता है, उसको चीनांसुक बोलते हैं। याद रखना, लिख लेना, नोट डाउन करके रख लेना, छाप लेना दिमाग में, स्कीमा में बना लेना अपने। अगला क्वेश्चन देख लो, जो बूढ़ा ना हो सके, जो बूढ़ा ना हो सके, जो बूढ़ा ना हो सके उसे अमर कहते हैं, अजर बोलते हैं, जर्जर बोलते हैं, या फिर जवान बोलते हैं। अब पता चल गया ना, नहीं पता तो चीनांसुक कहते हैं चीन से जो रेशमी कपड़ा आता है ना, उसको चीनांसुक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर का क्वेश्चन, जो बूढ़ा ना हो सके, 9वें क्वेश्चन का। हाँ, कपड़ा फ्रॉम चाइना। जो बूढ़ा ना हो सके, जो बूढ़ा ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं, अजर बोलते हैं, जर्जर बोलते हैं। चलो ये सबका सही है, अजर बोलते हैं। जो बूढ़ा ना हो सके उसको बोलते हैं क्या, अजर। लेकिन जर्जर किसे बोलते हैं, जर्जर किसे बोलते हैं, जर्जर का आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं देख लूंगा। आगे चलते हैं, अपना 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का क्या करना है, चयन करना है आपको। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। 8 बजने को 10 मिनट है, 8 बजने में 10 मिनट है, और 8 बजने से 10 मिनट है, 8 बजने के लिए 10 मिनट है। राइट आंसर करना है आपको। देखते हैं कौन राइट आंसर कर पाता है इस क्वेश्चन का। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का। 8 बजने को 10 मिनट है, या फिर 8 बजने में 10 मिनट है, या 8 बजने से 10 मिनट है, या 8 बजने के लिए 10 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी गुड। 10 का बी राइट आंसर होगा। 8 बजने में 10 मिनट है। जो डी दे रहे हैं वो गलत है। आपको लगा होगा जाने कितना भयंकर क्वेश्चन है ये। अक्ल चकराना, अक्ल चकराना मुहावरे का अर्थ बताइए। किसका, अक्ल चकराना। अक्ल चकराना किसे कहते हैं, कुछ समझ में न आना, विचार करना, कठिन कार्य करना, या फिर सचेत होना। अक्ल चकराना, हाँ लड्डू क्वेश्चन था। अक्ल चकराना कि मेरी तो अकल ही चकरा गई। अब कुछ यूपी टेट पेपर देने के लिए गए होंगे कुछ लोग मेरे जैसे, तो जैसे वो एग्जामिनर ने बोला होगा कि पेपर दो, पेपर कैंसिल हो गया, तो उनकी अकल चकरा गई होगी है। 11वें क्वेश्चन का, 11वां क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। वेरी गुड। क्या होगा, कुछ समझ में ना आना को क्या बोलते हैं, अक्ल चकरा जाना। सबका राइट आंसर था वो लगभग। अगला क्वेश्चन है 12वां, पद्धति का संधि विच्छेद क्या होगा। पद्धति का संधि विच्छेद क्या होगा, पत धन घृति, पद धन हति, पत धन हति, पत धन हति। याद रखना, इसमें आधा तय है हलंत वाला, इसमें हलंत वाला है, इसमें नहीं है, इसमें पूरा है, इसमें आधा आधा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का राइट आंसर करना है आपको। 12 का राइट आंसर क्या होगा, बारहवें क्वेश्चन का राइट आंसर करना है।
12 का डी बिल्कुल सही। क्या होगा? पत धन हति। ता का क्या हो जाएगा? पहले दा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा, दा के बाद में ता, दा के बाद में अगर ह आता है तो उसका ध में बदल जाता है, याद रखना। इसलिए द और इसकी जगह आ जाएगा ह की जगह पे धा धनुष आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन। क्या कहता है? मने धन अनुकूल मनोनुकूल, मने धन अनुकूल, मने धन अनुकूल मनोनुकूल। ए व्यंजन संधि का उदाहरण है, बी विसर्ग संधि का उदाहरण है, सी वृद्धि संधि का उदाहरण है और डी स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, मने धन अनुकूल मनोनुकूल, बिल्कुल सही। विसर्ग संधि का किसका है? विसर्ग संधि का। याद रखना, अगर विसर्ग से पहले, अगर पहले भी आ है फिर विसर्ग है फिर धन फिर आ है तो याद रखना किस में बदल जाता है? वो ओ में बदल जाता है। किसमें? ओ में बदल जाता है। विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? समधन रक्षण, समधन रक्षण संरक्षण व्यंजन संधि का उदाहरण है या फिर विसर्ग संधि का है या फिर वृद्धि संधि का या स्वर संधि का है? किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर है 14वां। 14वें क्वेश्चन का आंसर करना है। बी फॉर बच्चा पार्टी होगा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर है 14। 14 क्वेश्चन का आंसर करना है। बिल्कुल सही, व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब ये बताओ एक बार मेरे को, संरक्षण अनुसार जो हुआ है समधन रक्षण, समधन रक्षण में जो बिंदी लगी है ऊपर, सा के ऊपर जो बिंदी लगी है वो किस वर्ण की होती है? किस वर्ण की होती है? किसकी होती है? पंचम वर्ण की होती है। उसमें भी अगर पूछ लिया जाए ना कि अनुस्वार किसके स्थान पर होता है, पंचम वर्ण में पूरे के पूरे 5 वर्ण आपको ऑप्शन में दे दिए जाएं और पूछा जाए कि अनुस्वार किसके स्थान पर होता है, तो याद रखना प्रायोरिटी किसको दी जाती है? मां वर्ण को दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि हमारे संस्कृत में एक सूत्र चलता है, उसको बोलते हैं मौन अनुस्वार है। मौन अनुस्वार मतलब अनुस्वार हमेशा मां के स्थान पर होता है। याद रखना, एक्स्ट्रा कुछ जानकारी दे दिया रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 15वां क्वेश्चन, सुधि और सुधि युग्म का सही अर्थ है। सुधि और सुधि की युग्म का जो सही अर्थ बताना है आपको, क्या होगा? बुद्धिमान और याद होगा या फिर याद और बुद्धिमान होगा? होश और इनको छोड़ो। दो ऑप्शन है आपके सामने, दो ऑप्शन है आपके सामने। सी और डी को मैंने हटा दिया। ए और बी में से आपको बताना है ए होगा या फिर बी होगा। सुधि और सुधि का जो सही अर्थ युग्म है वो बताना है आपको। सुधि और सुधि युग्म का सही अर्थ बताना है, बुद्धिमान और याद या फिर याद और बुद्धिमान। ऑप्शन आपके सामने। सी फिर भी आंसर कर रहा है, कौन कर रहा है? सी आंसर, सी ऑप्शन ही नहीं है, सी और डी नहीं है, सी और डी ऑप्शन नहीं है आपके सामने, सी और डी नहीं है, सी और डी को मैंने हटा दिया। ए और बी में से आंसर करना है खाली, ए और बी में से याद ऑप्शन में से राइट आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 15। 15वें क्वेश्चन का आंसर करना है। वेरी गुड। क्या होगा? बी होगा। सुधि को बोलते हैं याद और सुधि को बोलते हैं बुद्धिमान। याद रखना, सितारा बिंदु बनाए दिए रहा हूं, इसको लिख लेना, छाप लेना। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 16वां क्वेश्चन, फल और फूल शब्द में समास है। फल और फूल शब्द में समास है, कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा या फिर कर्मधारय होगा? द्विगु तो होगा नहीं, द्विगु तो नहीं होगा। सी ऑप्शन को हटा दो। हाँ, लंका जाए सिया सुदलीनी। क्वेश्चन नंबर है 16वां। 16वें क्वेश्चन का आंसर करना है। 16वें क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। सोलह का कोई ए आंसर कर रहा है? फल और फूल अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर है 16। 16 का राइट आंसर होगा द्वंद्व समास होगा। इसमें कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। योजक चिन्ह से आप पता कर सकते थे, हालांकि कंफर्म नहीं होता, उससे कुछ ध्यान ज्ञान भी लगाना पड़ता है, लेकिन उसका द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है, मुनि श्रेष्ठ शब्द में समास है। मुनि श्रेष्ठ शब्द में आपको समास बताना है। तत्पुरुष होगा, बहुब्री होगा, अव्ययीभाव होगा या फिर कर्मधारय समास होगा। समास कौन सा होगा मुनि श्रेष्ठ शब्द में? किसमें? मुनि श्रेष्ठ शब्द में समास बताना है।
17 का ए तत्पुरुष समास होगा। चलो मान लिया तत्पुरुष समास होगा, ये तीन नहीं होंगे। तत्पुरुष में कौन सा समास होगा, कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष समास होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का मैंने मान लिया आंसर ए होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष के कई भेद होते हैं, तत्पुरुष की फैमिली में कई सारे लोग आते हैं, उनमें से कौन सा होगा? हाँ कर्मधारय बता रहा है कोई तो शाबाश। तत्पुरुष समास होगा, मान लिया तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष होगा? वेरी गुड, सारासो जी का सबसे पहले आंसर आया है, अधिकरण तत्पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? आमरण शब्द में समास है, आमरण। आमरण शब्द में समास बताना है आपको, द्वंद्व होगा, अव्ययीभाव होगा, तत्पुरुष होगा या फिर कर्मधारय होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 है, राइट आंसर करना है आपको। आमरण शब्द में समास पूछा है, किसमें? आमरण शब्द में। क्वेश्चन हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर करना है। अठारहवें क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। आमरण शब्द में समास पूछा है आपसे। वेरी गुड, अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा। जहां पुनरावृत्ति की बात हो जाए, उपसर्गों की बात हो जाए, वहां अव्ययीभाव समास होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद हैं? इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद हैं? कौन से संज्ञा के भेद हैं ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, पर देख लेना अपने हिसाब से पढ़ लेना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से सभी। राइट आंसर करना है, जल्दी से जल्दी आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करना है, संज्ञा के भेद बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 19 का डी होगा, मान लिया डी होगा। अब यहां पे एक संज्ञा आती है, कौन सी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, बता सकता है कोई? जातिवाचक संज्ञा जो होती है, जातिवाचक संज्ञा, उसको कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से नाम लिख के अगर बता सके तो कोई बता दो। जातिवाचक संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? हाँ लड्डू क्वेश्चन लगा आपको पहले तो कि हाँ इनमें से सभी। सरकारी ऑप्शन कुलदीप भाई वाला वो ये दे दिया आपने, राइट भी है। अब जातिवाचक संज्ञा को कितने हिस्सों में बांटा गया है? कितने भाग हैं जातिवाचक संज्ञा के, बता सकता है कोई? चलो कमेंट में बताओ आप, तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। पता होगा किसी को तो बताएगा। पदार्थवाचक और समूहवाचक याद रखना, 2 भाग होते हैं उसके। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखते ही उड़ा दो, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। द्रव्य और समूह, हाँ जी सारासो जी राइट आंसर है आपका, 2 होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? गिलास है, अदालत है, ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं को हटा दो, इसको हटा दो, डी ऑप्शन नहीं होगा। हाँ सही है नितिन जी, सही है बिल्कुल। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्वेश्चन नंबर है 20 का करना है राइट आंसर। 20 का राइट आंसर करना है। ये देखो हमारी हथौड़ी ठोक ठोक के बोल रहे हैं कुछ लोग तो कि सी होगा, क्या बात है। पुल्लिंग शब्द पूछा है, अदालत होता है या फिर अदालत होती है? अदालत चल रहा है या फिर अदालत चल रही है? वाक्य में प्रयोग करके देख लो एक बार। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ए और बी दोनों लगाने वालों कुछ तो देख लिया करो, गौर कर लिया करो। गिलास होता है या फिर अदालत होता है? अरे सी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा इसका। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, देखो फिर। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? खलवाट का अर्थ है। अब इसमें गारंटेड बता रहा हूं, कम से कम 80% बच्चे तो इसमें तुक्का मारेंगे। 80% बच्चे इसमें तुक्का मारेंगे। 80% बच्चे इसमें गारंटी के साथ बोल रहा हूं तुक्का मारेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21वां। सॉरी, खलवाट का अर्थ है, खलवाट किसे कहते हैं? दुष्ट व्यक्ति को खलवाट बोलते हैं या फिर दूसरों की हत्या करने वाले व्यक्ति को खलवाट बोलते हैं? सी ऑप्शन है, मूर्ख व्यक्ति को खलवाट बोलते हैं या फिर गंजे सिर वाले को बोलते हैं? यहां तो लगभग का सही आंसर दे रहे हैं।
वाह, क्या बात है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा बिल्कुल। गंजे सिर वाले को क्या बोलते हैं? खलवाट बोलते हैं। अच्छा एक और बताओ, एक शब्द होता है खंज, कौन सा? खंज। खंज किसे बोलते हैं? खंज किसे बोलते हैं? हाँ, गंजे को बोलते हैं भाई, गंजे को बोलते हैं। खलवाट किसको बोलते हैं? गंजे को। अगर किसी की बेइज्जती करनी हो, सर पे बाल नहीं हो और उसके समझ में नहीं आए तो बोल दिया करो वैसे, ओ खलवाट इधर आ, वो समझ में नहीं आएगा, आ पाएगा बेचारे को क्या बोला क्या नहीं बोला। चारों में से कोई एक। हाँ हाँ, संस्कृत वाले कर सकते हैं भाई, संस्कृत वालों का मान सकता हूं। और संस्कृत वाले इसका भी बता सकते हैं, खंज किसे बोलते हैं? खंज किसे बोलते हैं? संस्कृत वाले बता सकते हैं इसको। खंज किसे बोलते हैं? हाँ वेरी गुड, जितने भी बताए होंगे ना, जितने भी इसका राइट आंसर बताएंगे उनमें मैं बता सकता हूं 100% वो बच्चे संस्कृत वाले होंगे। संस्कृत वाले बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं, मात्र संस्कृत वाले। माइकल भैया, किसको बोलते हैं? लंगड़े को बोलते हैं। लंगड़े व्यक्ति, जो लूले लंगड़े व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं खंज। संस्कृत में एक प्यारा सा उदाहरण होता है, पादेन खंज है। क्वेश्चन नंबर 22वां है। 22वां, गुरु के समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? क्या कहते हैं गुरु के समीप रहने वाले छात्र को? क्या कहते हैं? विद्यार्थी बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, या फिर अंतेवासी बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं? बड़ा आसान सा लड्डू क्वेश्चन है ये। राहुल सर की तबीयत खराब है भाई, जो भी पूछ रहा है 1-2 दिन का टाइम लगेगा उनको। हाँ, सैपादेन खंजय। वंदना राजपूत जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, शानदार। अच्छा लगता है कोई संस्कृत का विद्यार्थी आता है तो। हाँ बिल्कुल सही है। गुरु के समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर है 22। 22 का आंसर करना है आपको, बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन। 22 का जो अब भी दे रहा है, उपनिषद किसे बोलते हैं? अरे भाई, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, अंतेवासी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं गुरु के समीप रहने वाले छात्र को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 23वां क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला। ये रिपीट हो गया, शायद पिछली क्लास में भी इसको करा चुका हूं। अलंकार बताना है इसमें, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करना है आपको। पीपर पात सरिस मंडोला उपमा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, या फिर रूपक अलंकार होगा? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 23, 23 का करना है आपको राइट आंसर। बिल्कुल सही, उपमा अलंकार होगा। कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोगट ये वृष भानुजा पावे हलधर के वीर के अलंकार का कौन सा रूप है? अलंकार बताना है इसमें। कोघट ये वृष भानुजा पावे हलधर के वीर, इसमें यमक अलंकार होगा, उपमा होगा, श्लेष होगा, या फिर अतिशयोक्ति होगा? जल्दी जल्दी आंसर करना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं फास्ट, तो फास्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। 24वां क्वेश्चन है, आंसर बताना है आपको, कौन सा अलंकार होगा? यमक होगा, उपमा होगा, श्लेष होगा, या फिर अतिशयोक्ति होगा? वेरी गुड, 24 के जितने बच्चे श्लेष अलंकार बता रहे हैं वो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी जल्दी इसका आंसर करना है। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? रति होता है, हास्य होता है, या फिर उत्साह होता है, या शोक होता है? करुण रस का क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, 25 का आंसर करना है भाई। 25 का डी बिल्कुल सही, डी देने वाले सही है, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? याद रखना, शोक होता है। अगला है, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? जल्दी जल्दी बता दो इनके आंसर, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन है, 26 का शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? ग्लानि होता है, निर्वेद होता है, रति होता है, या फिर श्रृंगार होता है? क्वेश्चन नंबर 26, हाँ शोक हो गया, उसका उसका आंसर शोक हो गया। क्वेश्चन नंबर है 26वां आपके सामने, क्या कहता है? शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? 26 का राइट आंसर करना है आपको। 26 का सी, रति। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड,
निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? निर्वेद होता है, याद रखना, छाप लेना दिमाग में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जसोदा हरिपाल ने झुलावे हल रावे दुलरावे मलावे जोई सोई कछु गावे। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? श्रृंगार रस है, शांत रस है, वीर रस है, या फिर वात्सल्य रस है? राइट आंसर करना है आपको। ये कविता पढ़ी होगी आपने शायद 8वीं क्लास में, 8वीं या 10वीं क्लास में थी ये। जसोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे दुलरावे मलावे जोई सोई कछु गावे। क्वेश्चन नंबर है 27वां। 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। राजस्थान बोर्ड की किताबों शायद 10वीं क्लास में लगता है ये। जसोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे दुलरावे मलावे जोई सोई कछु गावे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, शांत रस है, वीर रस है, या फिर वात्सल्य रस है? क्वेश्चन नंबर है 27वां। 27वें का लगभग का सही आंसर आ रहा है। कौन सा रस है इसमें? वात्सल्य रस है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इसमें बताना है कौन सा अलंकार बताना है। लाट अनुप्रास अलंकार होगा, या फिर श्लेष होगा, यमक होगा, या फिर वक्रोक्ति होगा। एक बार मेरे पिताजी ने ये मेरे ऊपर लाइन मारी थी, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर बेटा सपूत है तो फिर धन संचय का मतलब पैसा जोड़ने की या फिर धन दौलत जोड़ने की क्या जरूरत है, वो खुद ही कमा लेगा। अगर बेटा कपूत है तो फिर भी धन संचय मतलब पैसा जोड़ने की क्या जरूरत है, वो तो ऐसे ही उड़ा देगा। अट्ठाईसवें का मतलब कोई ए कर रहा है, कोई बी कर रहा है, कोई सी कर रहा है। राइट आंसर बताना है आपको 28 का। जो ए देने वाले हैं लाट अनुप्रास उसमें अलंकार है, याद रखना कौन सा है? लाट अनुप्रास। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ए ऑप्शन हमारा कहता है कविता परिश्रमी युवती है। बी ऑप्शन कहता है प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। सी ऑप्शन कहता है यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। डी ऑप्शन कहता है वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। क्वेश्चन नंबर है 29वां। 29वें क्वेश्चन का आपको करना है राइट आंसर। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कौन सा विशेषण का पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर है 29। उनतीस का सी बिल्कुल सही है। सी राइट आंसर होगा। यह सरकारी महिलाएं सरकारी होती हैं क्या, या अस्पताल सरकारी होता है? यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ऐसे आएगा। यह महिला सरकारी जो अस्पताल के सामने रखा जाएगा, याद रखना सरकारी महिलाएं नहीं होती, अस्पताल सरकारी होता है। सरकारी यहां आएगा इससे पहले, याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, पुस्तक के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? पुस्तक के बारे में। पुस्तक विशेष्य है या फिर क्रिया विशेषण है, या विशेषण है या फिर सर्वनाम है? रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है, या फिर विशेषण है, सर्वनाम है? रमेश की पुस्तक पुरानी है। क्वेश्चन नंबर है 30वां। 30वें क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। हाँ, तुक्का लगाया था तुक्का सही, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30। 30 का ए और 30 का बी, सी भी दे रहे हैं। भाई साहब कुछ लोग विशेषण बता रहे होंगे, किस लिए बता रहे होंगे कि पुरानी के आगे लगाए, जो आगे लगते हैं वो विशेषण होते हैं। कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं जो मतलब रट्टा के मतलब रट्टा रटते हैं जो, तो उसको ऐसे बता देते हैं जो आगे लगता है वो क्या होता है? विशेषण होता है, याद रखना। लेकिन विशेष्य है। पुरानी क्या है? पुस्तक है। पुरानी किसकी विशेषता बता रहा है? पुस्तक की। तो पुस्तक क्या है? विशेष्य है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए गए, जिनमें से एक का शब्द सही नहीं है, सॉरी एक शब्द सही नहीं है, उसे चयनित कीजिए। क्या चयनित करना है? सामने उनके क्या दिए गए? शब्द दिए गए विशेषण के भेदों के सामने, जिनमें से एक शब्द नहीं है, जो सही शब्द नहीं है, उसको उसका चयन करना है आपको। गुणवाचक विशेषण होता है सुगंधित।
अगला है अपना बी ऑप्शन, क्या कहता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है ढाई, संख्यावाचक विशेषण होता है कोई, और सार्वनामिक विशेषण होता है कोई। राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है 31वें क्वेश्चन का, 31 का राइट आंसर बताना है आपको। 31 का ए दे रहा है कोई गुणवाचक विशेषण, सुगंधित, सुगंधित पुष्प, ये तो होगा भाई, ये तो सही है, ये तो सही है। 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। वेरी गुड, सी। संख्यावाचक नहीं होगा, कोई कौन सा होता है, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण होता है कोई। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 32वां क्वेश्चन है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। रेखांकित क्या किया गया है इसमें, सिंदूरी को रेखांकित किया गया है, सिंदूरी को रेखांकित करके पूछ रहा है कि वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। गुणवाचक क्या आएगा, प्रविशेषण है, या फिर परिमाणवाचक है, या फिर सार्वनामिक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32, 32 का करना है आपको राइट आंसर। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32वां, बत्तीस का ए बता रहे हैं गुणवाचक। देख लो ए वालों, ए वालों सोच लो, ए वाले और बी वाले दोनों सोच लो भाई। चलो ए और बी में लड़ाई हो रही है, मतलब सी और डी तो नहीं है, सी और दी तो नहीं होंगे। चलो हाँ, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। वेरी गुड, अब आए ना क्या है ये, प्रविशेषण है। सिंदूरी किसकी विशेषता बता रहा है, लाल की। सेब की विशेषता कौन बता रहा है, लाल। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या हो गए, प्रविशेषण। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया बतानी है आपको, चलना सकर्मक क्रिया होती है, सोना होती है, मुस्कुराना होती है, या फिर लिखना होती है। कौन सी सकर्मक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 33, 33 का आंसर करना है आपको, 33 का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 33, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए, चलना, सोना, मुस्कुराना और लिखना। 33 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 33, 33 का राइट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 33, 33 का करना है राइट आंसर। सकर्मक क्रिया, क्या आंसर दे रहे हैं, ए और डी, ए और डी, ए और डी। अच्छा, एक सिंपल सा बताया है, राहुल सर बताते हैं कि क्या शब्द लगाने से ना सकर्मक क्रिया का पता चल जाता है। वाक्य में या शब्द के सामने क्या शब्द लगाते हैं तो सकर्मक क्रिया का पता चल जाता है। अगर आंसर आता है तो डी सही है। चलना जो बता रहे हैं, क्या लिखता है, क्या लिखता है, कुछ ना कुछ कहानी, निबंध, कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा, कुछ ना कुछ तो उसका आंसर आएगा क्या शब्द लगाने पर। वेरी गुड, जो डी आंसर कर रहे हैं वो सब सही है, ये ऑप्शन वाले गलत हैं, थोड़ा सोचना विचारना। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है वो बताना है। अर्थात है, अथवा है, या फिर अतएव या आजन्म है। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय वो होते हैं जो दोनों का संबंध बताते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों मतलब शब्दों को या फिर वाक्यों को। कौन सा शब्द जो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 34, अर्थात, अथवा, अतएव और आजन्म। क्वेश्चन नंबर 34, डी को लॉक करें, कर दिया, बिल्कुल सही है। इन सब का प्रयोग होता है दो शब्दों को जोड़ने में, याद रखना राइट आंसर होगा आजन्म। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा, ये बताओ, इसका आंसर बताओ। मध्यम पुरुष जो तू शब्द होता, तू होता है, उसका क्या पूछ रहा है, बहुवचन होगा। आप लोग, तुम लोग, हम, या फिर ये लोग। तू का बहुवचन क्या होगा, तू का बहुवचन क्या होगा, हाँ आजन्म हो गया, बिल्कुल सही, सबका सही है, सबका सही है, लगभग सबका सही है। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। पेडागोजी भी करेंगे, चिंता ना करो, चिंता ना करो, तनाव में मत आओ। अरे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, टाइम कम बचा है हमारे पास।
मध्यम पुरुष का जो अब आपको बताना है बहुवचन क्या होगा। क्या आंसर कर रहे हैं? ए बी डी, डी भी कर रहे हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर है 35, 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर करना है आपको। 35 का बिल्कुल सही। जो बी आंसर कर रहे हैं तू का क्या होगा? तुम लोग, राइट आंसर होगा। आप लोग नहीं होगा, हम नहीं होगा, ये नहीं होगा। सितारा बिंदु बना के स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। क्वेश्चन नंबर है 36, 36वां क्वेश्चन क्या कहता है? वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द कौन सा है? समुच्चयबोधक शब्द बताना है, मतलब जोड़ने वाला शब्द, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में देखा था। वह आया और मैं गया, इसमें कौन सा समुच्चयबोधक शब्द है? वह आया, गया और होगा इसका राइट आंसर। आसान सा लड्डू क्वेश्चन था, मैं ही आंसर दे रहा हूं इसका। क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे अब। सदैव में संधि है, सदैव में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी, यड़ संधि होगी, व्यंजन संधि होगी या फिर गुण संधि होगी? सदैव में संधि बतानी है, कौन सी संधि होगी सदैव में? सदैव में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी, यड़ संधि होगी, व्यंजन संधि होगी? व्यंजन संधि तो होगी नहीं, व्यंजन नहीं होगी। एक ऑप्शन हटा लो आप, ए बी और डी में से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर है 37, 37 का राइट आंसर करना है। 37 का सबसे पहले निकल गया, कौन सी संधि होगी? 37 नंबर, बिल्कुल सही, ए आंसर, ए ऑप्शन देने वाले। वृद्धि संधि होगी, कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। दो मात्राएं आ रही हैं, गुण संधि होती है, वहां एक मात्रा आती है, याद रखना। गुण संधि में एक मात्रा आती है और वृद्धि संधि में दो मात्राएं आती हैं। कन्फर्म मतलब यह है, अपवाद हर जगह मिल जाते हैं, सत्यता की पुष्टि करने के लिए नियम पढ़ने पड़ेंगे। ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा उच्छिष्ट शब्द, उच्छिष्ट का शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट और उत प्लस चिष्ट, राइट आंसर बताना है आपको। उच्छिष्ट का उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 38, 38 का राइट आंसर करना है आपको। 38 का आया है बी किसी का, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। क्वेश्चन नंबर है 38वां, 38वें क्वेश्चन का करना है राइट आंसर। देखते हैं, 38 का बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बी राइट आंसर होगा। कैसे होगा? सा का क्या हो जाएगा? 6 और तय का क्या हो जाएगा? च। ता परिवर्तित हो जाएगा किसमें? च में, और स किसमें परिवर्तित हो जाएगा? 6 में। व्यंजन संधि के नियम पढ़ लेना, अच्छे खासे दिमाग में बैठ जाएगा ये, बिल्कुल सही। 38 का बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होगा। श्रद्धा प्लस नंद, श्रेय प्लस दंड, श्रद्धा प्लस दनंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्ध प्लस आनंद। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद पूछा है आपसे, बी तो नहीं होगा, बी नहीं होगा भाई साहब, इसको हटा दो। श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्ध प्लस आनंद। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर है 39, 39 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर श्रद्धा प्लस आनंद, सी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, श्रद्धा प्लस आनंद। कौन सी संधि का उदाहरण था वो भी बता सकते हैं आप। 40वां क्वेश्चन है, उड्डयन का संधि विच्छेद बताना है। जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो, क्वेश्चन बहुत पड़े अभी अपने पास। उड्डयन का संधि विच्छेद बताना है आपको। उत प्लस डयन, उड प्लस डयन, उत प्लस अयन या फिर उद प्लस अयन। उड्डयन का संधि विच्छेद बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 40, क्वेश्चन नंबर 40, 40 का आंसर बताना है आपको। उत प्लस डयन होगा, उड प्लस डयन होगा, उत प्लस अयन होगा या फिर उद प्लस अयन होगा। उड्डयन। क्वेश्चन नंबर 40 का, 40 का क्या बता रहे हैं आप? 40 का सी बता रहे हैं, उत प्लस अयन। चालीस का जो सी बता रहे हैं उनको मैं बता दूं, डे के स्थान पर न होता है, ना के स्थान पर डे नहीं होता, याद रखना। अगर संधि विच्छेद करने पर मतलब पहला वर्ण या ये पहला पद मतलब संधि होने से पहले अगर वो ऐसा था, न था, तो उसका न नहीं होगा, याद रखना, संधि युक्त में नहीं होगा। न के स्थान पर ये हो सकता है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, सी गलत होगा। राइट आंसर बताना है आपको, राइट आंसर बताना है। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। 40 का राइट आंसर सी नहीं होगा।
सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। उत प्लस डयन, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जितने भी ए ऑप्शन देने वाले हैं, ए राइट आंसर होगा बिल्कुल। ए देने वाले सही हैं, स्वैग है उनके लिए। 41वां क्वेश्चन क्या कहता है, कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत में समास कौन सा है? द्विगु है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है या फिर तत्पुरुष है? कतर व्योत का अगर कोई अर्थ बता सकता है तो बता दे। कतर व्योत किसे कहते हैं? कतर व्योत किसे कहते हैं? द्विगु समास होगा, द्वंद्व होगा, बहुव्रीहि होगा या फिर तत्पुरुष होगा? राइट आंसर बताना है आपको। 41वां क्वेश्चन है, 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर अभी नहीं आया है किसी का? क्वेश्चन नंबर 41, वेरी गुड। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। और कतरव्योत किसे कहते हैं? कम खर्चा करने वाले होते हैं ना, कम खर्चा करने वाले। जैसे मतलब मुहावरा और लोकोक्ति होती है। लोकोक्ति है ये कतरव्योत करना। जैसे हम किसी को बोल देते हैं कि खर्चे करने वाले, कम खर्चा करने वाला जो व्यक्ति होता है कि वो तो कौन है? कतरव्योत करने वाला है। कतरव्योत मतलब खर्चे में कमी करना। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। खर्चे में कम करने वाले होते हैं ना, कतरव्योत करने वाला, उसको बोलते हैं अपन कतरव्योत। अगला क्वेश्चन है हमारा 42वां क्वेश्चन क्या कहता है, धीरे धीरे में समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास होगा ये बताना है आपके लिए। इसके लिए 20 सेकंड का टाइम है। द्वंद्व होगा, अव्ययभाव होगा, कर्मधारय होगा या फिर द्विगु होगा? 42वां क्वेश्चन, 20 सेकंड का आपके लिए टाइम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 में 20 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ कंजूस होना बोल सकते हैं। हाँ तो अलग हो जाएगा। कंजूस होना वो थोड़ा सा अलग होता है, मतलब खर्चे में कटौती करने वाले, कमी करने वाले। जरूरत है 100 रुपए की, आप 20 रुपए खर्च कर रहे हो। धीरे धीरे में समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। बिल्कुल सही आंसर आया है, अव्ययभाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? अब्ज के, अच्युत के, अनंता के या फिर आकर के? राइट आंसर बताना है। बच्चे हो जाएंगे बेहोश इसमें, बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे, और होना भी चाहिए, जरूरी है। होश में आने के लिए पहले बेहोश होना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर है 43 का राइट आंसर करना है। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? अब्ज के, अच्युत के या फिर अनंता के या फिर आकर के? राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? क्वेश्चन नंबर है 43 का आंसर करना है आपको। ए बी सी डी और बचा है, डी भी आंसर दे दो। डी भी दे दो, डी बच रहा है, बेचारा बुरा मानेगा। डी को भी दे दो। क्वेश्चन नंबर 43, अरे डी को तो दे दो, 3 तो दे दी, हाँ डी भी दे दिया किसी ने। अब सही है, अब सब बराबर है। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? अब्ज, अच्युत, अनंता और आकर। याद रखना, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सितारा बिंदु बना दिया रहा हूं, लिख लेना, दिमाग में छाप लेना। बड़ा प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो अनंता दे रहे, अरे भाई सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, रुक जाओ, डट जाओ। बलि का अनेकार्थी नहीं है। बलि का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? बलिदान, उपहार, कर और मंडल। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। बलि का अनेकार्थी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा भी नहीं होगा शायद। बलि का अनेकार्थी नहीं है, बलिदान, उपहार, कर और मंडल। क्वेश्चन नंबर है 44। आज के क्वेश्चन कहां से आए हैं? आज के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बलि का अनेकार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44। वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया है ना, डी, डी आंसर जिसने भी दिया है वो सही है। मंडल, मंडल नहीं होगा, याद रखना। बाकी बलि के ही अनेकार्थी शब्द हैं, पर्याय शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है?
खर, खर का अनेकार्थी है। खर का अनेकार्थी है मतलब खर किसे कहते हैं? गधे को बोलते हैं, प्राणी को बोलते हैं, नदी को बोलते हैं, या फिर कमल को बोलते हैं। ऑप्शन आपके सामने चार है, देखते ही उड़ा दोगे। बड़ा ही लड्डू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45वां। 45वां आप जितनी जल्दी आंसर दोगे ना, जितने ज्यादा ही क्वेश्चन हम कर पाएंगे, और जितने ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे, याद रखना, उतनी ही तैयारी अच्छी होगी हमारी। ये क्वेश्चन बड़े अटपटे हैं। अरे मालिक, अभी क्या है, डटो, रुको जरा। खर का अनेकार्थी शब्द है, खर का अनेकार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 का आंसर करना है आपको, राइट आंसर। पैंतालीस का डी। अरे क्या मतलब, एकदम उल्टा बता रहे हो आंसर। खर बोलते हैं गधे को, गधे को बोलते हैं। स्कूल में पढ़ा करते थे, हमारे सर बोला करते थे हम लोगों को। अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन। 46वें क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम शब्द है, ग्रस्त का, स्वच्छंद, खुला, मुक्त और अग्रस्त। राइट आंसर करना है। ग्रस्त का विलोम शब्द बताना है आपको। स्वच्छंद होगा, खुला होगा, मुक्त होगा, या फिर अग्रस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 46, 46 का आंसर करना है। देखो गधा, इंग्लिश में भी लिखा है, कैसे लिखा है। 46वें क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। ग्रस्त का विलोम होगा, स्वच्छंद होगा, खुला होगा, मुक्त होगा, या फिर अग्रस्त होगा। इसमें भी बेहोश हो रहे हैं, बहुत से बच्चे बेहोश होंगे। 46 का आंसर करना है। 46 का देखो, सी और डी ज्यादा आंसर आ रहे हैं, सी और डी ज्यादा आंसर आ रहे हैं, लेकिन याद रखना सी वाले जीत जाएंगे, सी वाले जीत जाएंगे। ग्रस्त को क्या विलोम क्या होगा उसका? मुक्त होगा। याद रखना, ग्रस्त का क्या होगा? मुक्त होगा, अग्रस्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विसिक। विसिक किस शब्द का पर्याय है? विसिक किस शब्द का पर्याय है, ये बताना है आपको। बुद्ध का है, बाण का है, तरु का है, या फिर सरोवर का है। राइट आंसर बताना है। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन है आपके सामने चार। राइट आंसर बताना है। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बुद्ध का है, बाण का है, तरु का है, या फिर सरोवर का है। क्वेश्चन नंबर है 47। 47 का राइट आंसर करना है आपको। विशाल चौधरी जी का आंसर आया है शायद सबसे पहले, वाण का। वाण को क्या बोलते हैं? विसिक बोलते हैं। याद रखना, वाण को क्या बोलते हैं? विसिक बोलते हैं। पर्यायवाची पढ़ लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर का, 48वें नंबर का क्वेश्चन हमारा। क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द संकर का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द संकर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? ललाटाक्ष होगा, गंगाधर होगा, त्रिलोचन होगा, या फिर ससधर होगा। बच्चे बेहोश हो जाएंगे इसमें, अगर किसी ने पर्यायवाची पढ़े होंगे तो वो तो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करना है। 48, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से एक शब्द शंकर का पर्याय नहीं है। शंकर भगवान से, महादेव। ललाटाक्ष होगा, गंगाधर होगा, त्रिलोचन होगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 48। 48 का जो भी डी दे रहे हैं वो सही है। ससदर किसे बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। याद रखना, ससदर किसे बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। ललाटाक्ष भगवान भोलेनाथ को, शिव को ही बोलते हैं। गंगाधर भी बोलते हैं और त्रिलोचन भी बोलते हैं। याद रखना, ससदर किसे बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन क्या है? बेहोश कर देने वाला क्वेश्चन है। बेहोश कर देने वाला क्वेश्चन है। अगर कोई राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर साइड से बिलोंग करता होगा, वो इसका आंसर तुरंत दे देगा, तुरंत प्रभाव से दे देगा। बेड़ौजा पर्यायवाची शब्द है किसका? अप्सरा का, नक्षत्र का, इंद्र का, या फिर पत्थर का? बेड़ौजा किसका पर्यायवाची शब्द है? बेड़ौजा पर्यायवाची शब्द है किसका? क्वेश्चन नंबर है 49। 49वां क्वेश्चन है। 49 का दे रहे हैं डी, पत्थर का। मतलब उधर मैंने राजस्थान का नाम ले दिया तो आप सबका मतलब पत्थर। अरे क्या बात है, नहीं होगा। डी ऑप्शन नहीं होगा, डी गलत है। राजस्थान में बरसात नहीं होती है तो इस देवता की पूजा की जाती है, बेड़ौजा पूजन उसको बोलते हैं। याद रखना, इतनी हेल्प कर दी है मैंने, अब बता दो
नहीं तो कसम से कैमरे में से खींच के कूटूं, ऐसा मन होगा मेरा। बिडोजा किसे बोलते हैं? तुक्का है। हाँ सही। किसको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। बेड़ोजा किसे बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। उस एरिया में ना बेड़ोजा पूजन बोलते हैं, इंद्र पूजन बोलते हैं उसको। बेड़ोजा इंद्र भगवान को बोलते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा 50वां क्वेश्चन। क्या कहता है 50वां क्वेश्चन? आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, सहन ना कर पाना, मन में खटकना, या फिर वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा होना। क्वेश्चन नंबर है 50वां। गौर से देखना, सहन ना कर पाना, मन में खटकना, या फिर वस्तु को पाने की लालसा होना। क्वेश्चन नंबर है 50 का राइट आंसर करना है। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, सहन ना कर पाना, मन में खटकना, या फिर वस्तु को पाने की लालसा, ऐसे कर लो, या फिर लालसा होना। सी गए पक्के। हाँ आए ना, बिड़ोजा भगवान को बोलते हैं। आंखों में गड़ना, देखो यहाँ पे सी और डी है ना, दोनों ही सही हैं। सी और डी दोनों ही सही हैं। यहाँ पे सी भी सही है और डी भी सही है। कैसे सही है? आंखों में गड़ना, आंखों में गड़ना मन में खटकने वाली जो वस्तु होती है, या फिर कोई इंसान होता है, ऐसा ही बोल सकते हैं, वो मेरी आंखों में खटकता है, आंखों में गड़ता है। जिसको हम देखना पसंद नहीं करते हैं उसको भी अपन बोल सकते हैं मन में खटकने वाला। और वस्तु को पाने की जो उत्कृष्ट लालसा होती है ना, कि वो मेरी आंखों में खटकता है। जैसे अपन मैं अगर बोलूं तो सरकारी नौकरी मेरी नहीं, मतलब सभी जो अपन लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं नॉर्मली किसी भी टेट एग्जाम की, तो अपन सबकी उत्कृष्ट लालसा होती है, आंखों में खटकता है। जैसे यूपी टेट हुआ, जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो ऐसे ही बोल सकता है कि हाँ यूपी टेट मेरी आंखों में गड़ रहा है। जब तक मैं उसको पास ना कर लूं, उस पर फतेह हासिल ना कर लूं, तब तक वो मेरी आंखों में से नहीं निकलेगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सर आगे क्या? अगला क्वेश्चन है हमारा 51वां क्वेश्चन। क्या कहता है? 51वां क्वेश्चन क्या कहता है? किस वाक्यांश में निर्मम, निर्मम का अर्थ समाहित है? निर्मम का अर्थ समाहित है, किस वाक्यांश में निर्मम का अर्थ समाहित है? क्रूर हृदय वाला व्यक्ति, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, संवेदन शून्य व्यक्ति, या फिर दया रहित व्यक्ति। ऑप्शन आपके सामने 4 है, राइट आंसर करना है आपको। ऑप्शन आपके सामने 4 है, राइट आंसर करना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? किस वाक्यांश में निर्मम का अर्थ समाहित है? निर्मम का अर्थ किस वाक्यांश में समाहित है? ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। बता दीजिए किस वाक्यांश में निर्मम का अर्थ समाहित है। क्वेश्चन नंबर है 51वां। 51वें क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। 51 का जो भी बी आंसर कर रहे हैं वो सब सही है। निर्मम बोलते हैं, ममता शून्य हृदय वाले व्यक्ति को निर्मम बोलते हैं, याद रखना। सितारा बिंदु लगा के रख लेना, सितारा बिंदु लगा के रख लेना। क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे आपको, ये एक बार जरूर बताइएगा। क्वेश्चन हमारे पास और भी थे लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी थी, उस वजह से नहीं कर पाए। कल कर लेंगे इन क्वेश्चन को, कल की क्लास में कर लेंगे इन क्वेश्चन को हम। ये हमारी जो किताब है बुलेट नोट्स, आगे हमारे सीडीपी मास्टर, ये सीटेट, और आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको एक बार जरूर बताइएगा। और राहुल सर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, 1-2 दिन में राहुल सर की तबीयत ठीक हो जाएगी तो आ जाएंगे राहुल सर हमारे सामने जरूर। तो क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर। और क्वेश्चंस कैसे कैसे थे, यूपी टेट को स्पेशली इसमें मैंने ध्यान रखा था, तो यूपी टेट स्पेशल क्वेश्चंस थे कुछ। क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। फिर अगली क्लास का टाइम हो गया अपना, तो चलते हैं, मिलते हैं कल। नमस्कार।